जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित हैं अपने जीव विज्ञान के इस सप्ताह के दूसरे क्लास में। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर बायोलॉजी क्लासेस। वी आर लर्न अ ब्लड वेसल्स। हम लोग आज पढ़ेंगे रक्त वाहिनियाँ। हमने अभी तक पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, फंक्शन ऑफ हार्ट यानी हृदय की संरचना, हृदय के कार्य। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जब हम लोगों ने पढ़ लिया वी आर लर्न अ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड द फंक्शन ऑफ हार्ट, वी आर नोइंग द हाउ इज द वर्क आवर हार्ट इन आवर बॉडी। हम लोगों ने ये समझ लिया है कि किस प्रकार से हमारा हृदय हमारे शरीर के लिए काम करता है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा ब्लड पे प्रेशर बनता है, वो प्रवाहित होता है। तो प्रवाहित होने के लिए उसे वे चाहिए, मार्ग चाहिए। किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं से कहीं ले जाने के लिए उसे उसका रास्ता चाहिए। विदाउट वे के वो ना तो कहीं पहुंच सकता है और ना या तो वो स्टैंड रह जाएगा यदि वे है तभी। यदि आपका रास्ता आपको मालूम नहीं है तो आप कहीं नहीं जा सकते हैं। उसी प्रकार हमारे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे शरीर में कौन कौन से वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट यानी हृदय की संरचना में मैंने आप लोगों को लर्न करवाया, पढ़ाया कि किस प्रकार से महाशिरा, महाधमनी, अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड एंड इनप्योर ब्लड किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो वो जो शुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड एंड प्योर ब्लड किन किन वेसल्स के द्वारा पहुंचते हैं उसके बारे में आज हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे। डिस्क्राइब में उसको क्या करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले जो इस चैनल को देख रहे हैं पहली बार, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तथा वीडियो को लाइक भी करेंगे। दूसरी बात, आप लोग अपने सर्कल में जितने भी आपके मित्र हैं, स्टूडेंट जो भी हैं आपके साथ पढ़ने वाले, सबको बता दीजिए। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि 1 जुलाई से आपका फुल पैकेज दैट मीन्स 10th का कोशिश कर रहा हूं। आपको पहले भी बताया था कि हर सब्जेक्ट आपके इस चैनल पे उपलब्ध कराया जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में। आपका पूरा सिलेबस यानी मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत कोशिश में हूँ। 2-4 सर लोगों से बात भी हो चुकी है और आप लोगों का पूरा सिलेबस 1 जुलाई से मैं कोशिश करूँगा कि कराया जाए यानी कंफर्म करा दिया जाए। तो चलिए आज हम बात करते हैं। जैसा कि आज हम लोगों का टॉपिक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, रक्त वाहिनियां, दैट मीन्स ब्लड वेसल्स। रक्त वाहिनियां हमारे शरीर में हमारे रक्त को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यानी हमारे बॉडी में हमारे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 3 प्रकार के वेसल्स होते हैं। 3 प्रकार के क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं। जिसमें पहला होता है हमारा एरेटरीज, दूसरा होता है ब्लड कैपिलरीज और तीसरा हमारा जो होता है वो होता है वेनस। वेन्स जो होता है, वेन्स, ब्लड कैपिलरीज एंड एरेटरीज, दैट मीन्स धमनियां, रक्त वाहिनियां या जिसे हम कह सकते हैं रक्त कोशिकाएं तथा शिराएं, यानी ब्लड कैपिलरीज, एरेटरीज एंड वेन्स। ये जो होते हैं हमारे ब्लड को एक स्थान से पूरे बॉडी के अलग अलग पार्टों तक, भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो रक्त वाहिनियां हमारा जो टॉपिक है, एक बार बोर्ड पे नजर डालते हैं तो लिखेंगे कि रक्त परिसंचरण के लिए शरीर में 3 प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी। ठीक है, फॉर द सर्कुलेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी, यानी रक्त परिसंचरण के लिए हमारे शरीर में 3 प्रकार की वाहिनियां पाई जाती हैं। कहता है कि जो धमनियां रक्त कोशिकाएं तथा शिराएं कहलाती हैं, जो क्या कहलाती है, पहला धमनियां, दूसरा
रक्त कोशिकाएं और तीसरा सिराएं होती हैं। धमनियां तथा सिराएं रक्त केशिकाओं द्वारा आपस में जुड़ी हुई होते हैं। जब इंग्लिश में लिखते हैं, फॉर ब्लड सर्कुलेशन 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर फाउंड इन द बॉडी which are called the arteries, blood capillaries and the veins. Arteries and the veins are connected by blood capillaries. यानी ब्लड कैपिलरीज रक्त कोशिकाओं द्वारा धमनियां और सिराएं आपस में जुड़ी होती हैं। दैट मीन्स arteries and the veins are connected by blood capillaries. ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रक्त वाहिनियां ब्लड वेसल्स क्या होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं। अब चलिए, तो इसमें हमारा पहला जो है पॉइंट, हमारा पहला पॉइंट आप लोग देख रहे हैं क्या है, धमनियां। धमनियां दैट मीन्स एरेटरीज, ये क्या करती हैं। अब देखिए धमनियों का क्या कार्य है, धमनियां कैसे ब्लड को ले जाती है। तो ये प्योर ऑक्सीजन विथ ऑक्सीजन वाले ब्लड को हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाने का कार्य करती है। यह क्या करती है, शुद्ध तथा ऑक्सीजन जनित रक्त को हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में ले जाती हैं। कौन, धमनियां। धमनियां क्या करती हैं, जो ऑक्सीजन वाले ब्लड होते हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं कि दे कैरी प्योर और ऑक्सीजनेट ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करती है कि हृदय से पूरे शरीर में शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन जनित रक्त को पूरे शरीर में ले जाती हैं। इनकी दीवारें जो होती हैं वो मोटी लचीली होती हैं। इनकी दीवारें कैसी होती हैं, थिक होती हैं, साथ साथ लचीली भी होती हैं। किनकी, धमनियों की दीवारें जो होती हैं उसमें मोटी वो होती हैं, साथ साथ वो लचीली होती हैं। शरीर के विभिन्न भागों में धमनियां बंटकर धमनिकाएं बनाती हैं। धमनियां क्या होती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। शरीर के पहले धमनियां शुद्ध रक्त को ले जाती हैं। ये मान के चलिए कि आपकी धमनी आई, धमनी पूरे शरीर में क्या होती हैं, धमनिकाओं के रूप में बट जाती हैं, अपने आप को क्या करती हैं, प्रसारित कर देती हैं। इसीलिए देखिए आपके पूरे शरीर में जगह जगह ऐसे करके देखेंगे तो नसें दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती हैं, नसें दिखाई देती हैं। ये नसें जो होती हैं वो उनका एक जाल होता है जो हमारे पूरे शरीर में मिलता है। इन्हीं के द्वारा रक्त का परिसंचरण, सर्कुलेशन होते रहता है। तो इसका हिंदी भाग आप लोग लिख लीजिए। तो जब इसको हम बोर्ड पे चलते हैं तो देखते हैं कि इसको किस प्रकार समझेंगे। धमनियां, एरेटरीज, ये शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय से शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं, परंतु फुफ्फुस धमनी अपवाद है। धमनियों की दीवारें लचीले तथा कपाटहीन होती हैं। शरीर के विभिन्न भागों में धमनियां बंटकर धमनिकाएं बनाती हैं, जो विभिन्न अंगों के अंदर केशिकाओं में विभक्त हो जाती हैं। धमनियां केशिकाओं में विभक्त हो जाती हैं, दैट मीन्स बाल की तरह की रचनाओं में विभक्त हो जाती हैं। उनके द्वारा भी ब्लड का सर्कुलेशन हमारे पूरे बॉडी में होते रहता है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद चलेंगे हम आगे। अभी आप लोगों ने जैसा पढ़ा कि धमनियां क्या होती हैं, अब हम बात करते हैं इसके इंग्लिश वर्जन की। तो दिस टाइम वी आर लर्न अ टॉपिक एरेटरीज।
this definition is on the board. Look that they carry pure and oxygenate blood from the heart to different part of the body. एरेटरीज क्या करती हैं? ये कैरी करती हैं ऑक्सीजन जनित, जिसमें वैसा रक्त, वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन हो, यानी रक्त विथ ऑक्सीजन, दैट मीन्स ब्लड विथ ऑक्सीजन। ये क्या करती है? हार्ट से लेकर हमारे जितने भी पार्ट होते हैं ह्यूमन बॉडी के, उसमें उसको ट्रांसपोर्ट करती है, ले जाती है। बट द प्लुमनरी आर्टरीज एंड एक्सेप्शन, लेकिन जो प्लुमनरी आर्टरीज होती है वो एक्सेप्शन है, क्योंकि वो अशुद्ध रूप इम्प्योर ब्लड को क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है। वो प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट नहीं करती है, इसीलिए ये एक्सेप्शन है। द वॉल ऑफ द आर्टरीज आर थिक, फ्लेक्सिबल एंड द वाल्वलेस। इसकी जो दीवारें होती हैं, दैट मीन्स आर्टरीज, धमनियों की जो दीवारें होती हैं, वाल होती हैं, वो मोटी होती हैं, लचीली होती हैं। उसके बाद चलते हैं तो आर्टरीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी डिवाइड टू फ्रॉम द एरिट्रोलियस, और ये आगे चल के क्या करती हैं? विभक्त हो जाती है, बट जाती हैं। किसमें? धमनिकाओं में, यानी एरिट्रोलियस में। विच डिवाइड इनटू कैपिलरीज इनसाइड डिफरेंट ऑर्गन्स, और ये हमारे अंगों में पहुंचकर कैपिलरीज यानी केशिकाओं में विभक्त हो जाती हैं। ये है हमारा इसका इंग्लिश डिफिनेशन। अब बात करते हैं हम केशिकाओं की। केशिकाएं दैट मीन्स कैपिलरीज, ये क्या होती हैं? तो धमनियां जो है आती हैं, धमनिकाएं बनती हैं, धमनिकाओं के बाद ये केशिकाओं में विभक्त हो जाती हैं, यानी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं हमारे पूरे ऑर्गन्स में। आप लोग देखे होंगे अभी ट्रेंड चला है रील पे, क्या करता है सब ना, देखिएगा आप लोग कि रीलवा पे क्या करता है कि हथवा काट के, हथवा यहाँ से काट देता है सब गधावा, हथवा काट के वीडियो बना के डाल रहा है, वायरल कर रहा है। उन लोगों से जाके एक बार बोलना ना कि ये ऊपरवा नहीं, थोड़ा गड़ा के इसको काटो, इसको काट के एक बार दिखाओ तो हम देखते हैं तुम कितना बड़ा वीडियो बनाने वाला है और कितना बड़ा तुमको प्यार हुआ। थोड़ा इसको काट के दिखाओ, सिराओं वेनस को काट के दिखाओ, वेंस को काट के एक बार दिखाओ, मैं मान जाऊंगा तू बहुत बड़ा वीडियो बनाने वाला आदमी। 2 मिनट में राम नाम सत्यम। दैट मीन्स कैपिलरीज, ये छोटी छोटी जो बाल की तरह की जो हमारे नसें होती हैं, नसों को नहीं ये लोग काटते ही, जो बाल की तरह कैपिलरीज होती है, जैसे ही ब्लेड मारा जाता है ना, ब्लेड मारा जाता है, देखिएगा इस प्रकार से ब्लड निकलने लगता है। लेकिन वही उसको थोड़ा बोला जाए ना कि थोड़ा उसको पावर दे के जनरेट करके थोड़ा अंदर ले जाके और काट, और उसके बाद हमसे बात करना, तो बात ऊपर करेगा, मरेंगे तब ना जाके उससे मिलेंगे तो करेंगे। सब हीरोगिरी 2 मिनट में छूट जाएगा। ऐ सनम तेरे लिए जाते रहे, पता चलेगा कि चले गए, कुछ नहीं मिलने वाला। तो कैपिलरीज क्या होती है? देखिए, अत्यंत महीन रक्त की नलिकाएं होती हैं, इनकी दीवारें चपटी एपिथेलियम की बनी होती हैं। क्या होती है? ये अत्यंत महीन, बहुत ही महीन जो होती हैं, रक्त की नलिकाएं होती हैं, ये चपटी एपिथेलियम की बनी हुई होती हैं। केशिकाओं की दीवार परागम्य होती है। क्या होती है? केशिकाओं की जो दीवारें होती हैं, जो ये बहुत ही महीन नालिकाएं होती हैं, उनकी दीवारें पारगम्य होती हैं। इसी गुण के कारण जल, पचा हुआ भोजन तथा ऑक्सीजन रक्त से यानी हमारे ब्लड से हमारे अंगों तक पहुंच जाता है। क्या होता है? रक्त से ये इतनी पारगम्य होती हैं, पारगम्य मतलब कि इस पार से उस पार जाने की क्षमता इनके दीवारों में होती है। इसी के कारण जल, रक्त से ऑक्सीजन तथा पचा हुआ भोजन आसानी से क्या होता है? हमारे अंगों में पहुंच जाता है, और हमारे अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जी पदार्थ, जो बेकार पदार्थ होते हैं, वो क्या होता है? हमारी इन नालिकाओं में आ जाता है, केशिकाओं में, कैपिलरीज में आ जाता है। ये जब आगे चलती है तो विभिन्न केशिकाएं, यानी जो ये पतली महीन नालिका है, आगे चल के सिरिकाएं बनाती है, तथा विभिन्न सिरिकाएं आपस में जुड़कर
सिराएं बनाती हैं, वेंस बनाती हैं। तो जितना ये वीडियो बनाने वाला है ना, टिकटॉकर नहीं, टिकटॉक क्या मतलब बंद हो गया है ना जी, इंस्टा वाला बॉय कहला रहा है सब, इंस्टा वाली गर्ल, इंस्टा वाली बॉय गर्ल है ना, उनसे बोलना कि थोड़ा ब्लेडवा है ना, थोड़ा फोर्स लगा के नीचेवा काट के हमको दिखाओ वीडियो बना के। तो आप लोग उम्मीद है कि केशिकाएं समझ गए होंगे कि ये महीन नलिकाएं होती हैं जिनके द्वारा रक्त का परिसंचरण पूरे शरीर में होता है। तो चलिए इसका एक बार इंग्लिश वर्जन भी जान लेंगे, तो इसको पहले नोट। Hello guys, we talk about capillaries. Look at the board. These are a very fine blood vessels. Their wall is made of a single layer of the फैलेंटेड एपिथेलियम। ये बहुत ही महीन रक्त नलिकाएं होती हैं, फाइन ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनकी दीवारें जो होती हैं चपटी एपिथेलियम की बनी होती हैं। द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आर पोलन। इनकी दीवारें पारागम्य होती है। पारागम्य मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ जाने योग्य होती हैं। ड्यू टू दिस द क्वालिटी वाटर, डाइजेस्टेड फूड एंड द ऑक्सीजन इंटर फ्रॉम द ब्लड टू लिम्फ एंड द वेस्ट सब्सटेंसेज एंड CO2 इंटर इन ब्लड। और इसी कारण पारगम्यता यानी दैट मीन्स पुलेनता के कारण, कैरेक्टरीज ऑफ पुलेन, बिकॉज कैरेक्टरीज ऑफ पुलेन द digested food, oxygen and the water enter from the blood to lymph। इसी गुण के कारण क्या होता है कि जल, ऑक्सीजन और पचा हुआ जो भोजन होता है ऊतक द्रव में चला जाता है। साथ साथ वेस्ट सब्सटेंसेज एंड CO2 इंटर इन ब्लड, और ऊतक द्रव में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में आ जाता है। डिफरेंट कैपिलरीज रिज्वाइन टू फॉर्म वेन्स, और ये केशिकाएं आगे चलकर सिराएं बनाती हैं। क्या बनाती हैं? सिराएं बनाती हैं। यानी केशिकाओं का डिफिनीशन आपको इंग्लिश में मिल गया। अब बात करते हैं कि सिराओं का। धमनियां याद रखिएगा, ध से शुद्ध, स से अशुद्ध। सिराएं अशुद्ध रक्त को ले जाती हैं, धमनियां शुद्ध रक्त को। आपका एक एक ऑब्जेक्टिव यही मिल गया। कोई पूछ देगा कि हमारे शरीर में शुद्ध रक्त को कौन ले जाता है, तो धमनियां। और कोई पूछ देगा कि हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, कौन ले जाता है, तो सिराएं। यानी विच इज द वेसल्स ट्रांसपोर्ट ऑफ प्योर ब्लड इन आवर बॉडी, तो आप लोग डायरेक्ट आंसर लिखेंगे एरेटरीज। यानी कौन सी धमनियां होती हैं या रक्त वाहिनियां होती हैं जो हमारे शरीर में शुद्ध रक्त को ले जाती हैं, तो आप लोग सीधे लिखेंगे एर्टरीज, दैट मीन्स धमनियां। और वही क्वेश्चन आएगा कि विच टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट द इम्प्योर ब्लड इन आवर बॉडी, तो उसमें आप लोग डायरेक्ट लिखेंगे वेन्स, सिराएं। यानी याद रखिएगा, स से अशुद्ध, ध से शुद्ध। सिराएं ये अशुद्ध तथा
बी ऑक्सी जिसमें ऑक्सीजन ना हो, बी ऑक्सीजनित रक्त को पूरे शरीर से हमारे हृदय की ओर लाता है। ये क्या करता है कि जो बी ऑक्सीजनित जो ऑक्सीजन होता है यानी अशुद्ध रक्त जो होता है, जब धमनियां शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में फैलाती हैं और उनमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है, तो शिराएं उसे लेकर हमारे हृदय तक पहुंचाती हैं। आगे चल के क्या करती हैं कि अधिकांश शिराओं की दीवारें जो होती हैं धमनियों की अपेक्षा पतली होती हैं। क्या होती है? धमनियों की अपेक्षा पतली होती हैं। अब देखिए शिराएं, अधिकांश शिराएं जो होती हैं उनमें हृदय की ओर वाल्व लगे रहते हैं, कपाट लगे रहते हैं, जो कि ब्लड को शिराओं से रक्त की ओर ही आने देते हैं, उधर नहीं जाने देते हैं। आप लोग एक कहानी सुने होंगे कि एक शेर की गुफा थी। गुफा में सिर्फ जाने वाले जानवरों के पद चिन्ह मिल रहे थे, यानी जो भी जाता था वापिस नहीं आता था। उसी प्रकार शिराओं का रक्त में जो वाल्व लगे रहते हैं, शिराओं में जो कपाट लगे रहते हैं, वाल्व लगे रहते हैं, वो सिर्फ ब्लड को हृदय की ओर ही ले जाने देते हैं, बाकी इधर उधर जाने नहीं देते हैं। उसका रीजन होता है कि वो ब्लड इम्प्योर्ड होता है। अब चलिए जब इंग्लिश की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट वेन्स, इट कैरीज इम्प्योर ब्लड और द डीऑक्सीजनेट ब्लड फ्रॉम द वेरियस ऑर्गन टुवर्ड्स द हार्ट एक्सेप्ट प्लूनोमी वेनस। अब देखिए होता क्या है कि ये अशुद्ध रक्त तथा बी ऑक्सी जनित रक्त को क्या करता है, हमारे शरीर से हमारे हृदय तक ले आता है। और इसमें एक्सेप्शन क्या होता है? प्लूनोमरी वेन्स, ये जो होती हैं प्लूनोमरी, दैट मीन्स फुफ्फुस शिराएं जो होती हैं, अपवाद होती हैं, ये शुद्ध रक्त ले जाती हैं। द वॉल ऑफ द वेन्स इज थिनर देन दैट ऑफ द आर्टरी, यानी द वॉल्स ऑफ, यानी शिराओं की दीवारें जो होती हैं वो हमारे धमनियों की दीवारों से पतली होती हैं। दैट मीन्स द वॉल ऑफ द वेन्स इज थिनर देन दैट ऑफ द आर्टरीज। मोस्ट ऑफ द वेन्स हैव ए वाल्व दैट ओपन टुवर्ड्स द हार्ट, और शिराओं में कपाट होते हैं जो कि हृदय की ओर ही खुलते हैं। विच अलाउ द ब्लड इन द वेन्स टू गो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट, जो कि अलाउ करते हैं, जो ये निर्णय करते हैं कि रक्त जो है सिर्फ हार्ट की ओर ही जाएगा, इन डायरेक्शन ऑफ हार्ट, बाकी किसी डायरेक्शन में वो वाल्व नहीं खुलते हैं। तो ये रहा आपका आज का अंतिम टॉपिक, दैट मीन्स ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड द वेन्स, धमनियां, केशिकाएं तथा शिराएं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। लीजिए ऐसा वीडियो को लाइक करता है, चैनल उसे सब्सक्राइब करता है। जय हिंद। बड़ा को कमेंट कर दिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, बड़ा को सम्मान कीजिएगा। Okay.